Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. So last class we have discussed about the magnification. Yes or no? Magnification of the real image and magnification of the virtual image. Also we have discussed about the mirror formula. Yes or no? Today we are going to discuss about some of the numericals based on mirror. चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर भी। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, हम बहुत आसान क्वेश्चन सीखते हैं। आसान क्वेश्चन पे मेरा आ रहा है, an object of height 2 centimeter, an object of height 2 centimeter is placed in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 5 centimeter. Find the position, nature and magnification of image। आया समझ में? क्या क्या मुझे करना है? फाइंड द पोजीशंस निकालना है, नेचर निकालना है, मैग्निफिकेशंस निकालना है। कैसे करेंगे? देखो देखो क्या दिया गया है, पहले लिखो क्या क्या दिया गया। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है। ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ऑब्जेक्ट का हाइट को क्या मैं ओ लिख सकता हूं? ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर, चाहे लिख लो। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर दिया गया है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भी का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है, तो माइनस लिखोगे। कहां से है? पोल से। ये मेरा मिरर आया, ये मेरा फोकल लेंथ है, मान लो ये मेरा सेंटर है। फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है? -5, मतलब 5 मतलब क्या? पोल से 5, तो ये 20 हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पे ही आएगा। ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पे ही आएगा, तो ये मेरा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इमेज डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है? इमेज कहां पे बनेगा? लिनियर रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा? डायग्राम देख के पता चल रहा है। As the object is placed between pole and focus, तो मेरा जो इमेज बनेगा, क्या ये मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा? क्या ये मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा? देखते हैं। पहले मुझको V निकालना है, पोजीशंस निकालना है। पहले डालो फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u का वैल्यू -5 माइनस 1/5। v मुझे कैलकुलेट करना है, f मुझे कैलकुलेट करना है 20। तो 1/v इक्वल टू 1/5 माइनस 1/20। तो 1/v इक्वल टू 5 20 का एलसीएम गया 20, 25 जा 4 माइनस 1, तो क्या आएगा? 1/v इक्वल टू क्या आएगा? 3/20। तो v इक्वल टू क्या आएगा? 20/3 सेंटीमीटर। आई मेरी बात समझ में? v इक्वल टू क्या आएगा? 20/3 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू 20/3 का मतलब क्या है? कोई 6.6 ऐसा कुछ आएगा। तो v का वैल्यू क्या आएगा? 6.6 सेंटीमीटर। v का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पोल के राइट साइड में, पोल के राइट साइड में। आया मेरा समझ में? आ रहे हैं यहाँ ना। अब उसका मैग्निफिकेशन निकालो। फॉर्मूला क्या है? -v/u। -v कितना आया? 6.6। u कितना आया है? -5। तो क्या मेरा ये पॉजिटिव 6.6/5 आएगा? तो ये मेरा m ग्रेटर देन 1 आया क्या? देखो इधर मैं 2 भी लिखा। पोजीशन आया 6.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर। नेचर क्या आएगा? as it is formed here and m is greater than 1, तो नेचर मेरा वर्चुअल इमेज आया। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आई कि नहीं समझ में? अरे हाँ कि नहीं? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आना है। एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा? 6.6/5। कैसे आया पता चल रहा है? बहुत आसान सी चीज है, मिरर फॉर्मूला डाल के हम इसको कर सकते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, कभी एक बार बोर्ड पे आया था। A concave mirror produces a real image n times the size of the object. Find the object distance. हाँ कि नहीं? Find the object distance from pole of the mirror. Find the object distance from pole of the mirror. अच्छा तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
बहुत आसान सा चीज है, 2-3 लाइन में बच्चे भी इसको जो निकाल सकते हो। देखो क्या होता है यहाँ पे, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज, यही बात समझ नोट डाउन करो, रियल इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एन इमेज इज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है ना, मैग्निफिकेशन, और कुछ नहीं है। इमेज इज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो I बाई ओ इक्वल टू n, आई मेरी बात समझ में, तो m इक्वल टू n में लिख सकता हूं। कौन सा इमेज है, रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अरे हाँ या ना, एक फॉर्मूला मैंने बोला था m इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिलेटेड एक फॉर्मूला मैंने बोला था m इक्वल टू f बाई f माइनस यू, दैट इज इक्वल टू माइनस n। आई मेरी बात समझ में, अरे हाँ या ना। अब कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर साइन कन्वेंशन यूज करो, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, माइनस ऑफ u, मेरा भी माइनस है, मैंने u को माइनस u लिया है, फोकल लेंथ को माइनस f लिया हूं। आई मेरी बात समझ में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने माइनस u लिया हूं, फोकल लेंथ को माइनस। अब माइनस u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट यहां से मान चलो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये u डिस्टेंस पे है, ये मेरा u डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आया मेरी बात, आ रहे हाँ या ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू माइनस यू। अब ये मेरा क्या बनेगा, फोकल लेंथ, और ये क्या है अभी, फोकल लेंथ इक्वल टू माइनस एफ, तो f इक्वल टू माइनस एफ की जगह माइनस एफ, माइनस ऑफ माइनस यू दैट इज इक्वल टू माइनस एफ। यू मुझे निकालना है और कुछ नहीं करना है, तो माइनस एफ बाई माइनस एफ प्लस यू इक्वल टू माइनस एफ, माइनस एफ इक्वल टू एन एफ माइनस एन यू। अब क्या मैं एन यू इक्वल टू एन एफ प्लस एफ लिख सकता हूं, आ रहे हाँ या ना। तो क्या मैं u इक्वल टू, यहां से f कॉमन गया, n प्लस 1 बाई n, ये मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 बाई n इंटू एफ। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यही तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, यहाँ पे तुम लिख लो u का वैल्यूज क्या है, ये वाला, अब ये इधर है, अब ये इधर से है, तो इसलिए माइनस यू लिख सकते हो। आंसर में मैग्नीट्यूड यही वाला आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, तुम ये लिए थे, साइन कन्वेंशन डालोगे तो माइनस यू आएगा। आंसर ऑप्शन में ये करेक्ट होगा, n प्लस 1 बाई n इंटू एफ। आया मेरी बात समझ में, आ रहे हैं ना, चलो लिख लो इसको, स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। और एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर करके पूछेगा, देखो क्या आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा एक कन्वेक्स मिरर produces a image, a virtual image, produces a virtual image 1 by n times, यहाँ पे क्या आएगा 1 by n times the size of the object, find the object distance from the mirror, pole of the mirror। देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं m इक्वल टू 1 by n लिखूंगा, आज इट इज ए वर्चुअल इमेज तो मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, वर्चुअल इमेज है तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव है, तो m इक्वल टू 1 by n। इसी का भी फॉर्मूला क्या आएगा ना, f बाई f माइनस यू इक्वल टू 1 by n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर साइन कन्वेंशन डालो। साइन कन्वेंशन डालोगे तो वर्चुअल इमेज का f मिलेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव में आता है, f माइनस ऑफ माइनस यू इक्वल टू 1 by n। आया मेरी बात समझ में, आ रहे हाँ या ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एन एफ इधर वो चला जाएगा एफ प्लस यू, तो यू क्या बना ना एन एफ माइनस एफ, तो क्या मेरा u इक्वल टू एफ कॉमन लेके n माइनस 1 लिख सकता हूं, तो इतना डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा, इतना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, तो माइनस पे लिखना है। एक्चुअली में देखो, अगर तुम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए, तुम्हारा u नेगेटिव में आएगा। देखो करता हूं, देखो ये लाइन से f बाई f माइनस यू इक्वल टू 1 by 8। अगर मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया
तो NF इक्वल टू एफ माइनस यू, यू इक्वल टू एफ माइनस NF। क्या मैं लिख सकता हूं F कॉमन लेके 1 माइनस n, क्या मैं माइनस एफ होल इंटू n माइनस 1 लिख सकता हूं? देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस इसीलिए आया, मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा माइनस पे लिखना है, मुझको माइनस यू लिखना है, माइनस ऑफ माइनस यू। तो ये क्या प्लस में आ जाएगा? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में जो पोल से मेजर किया हूं, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में जा रहा है, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में जा रहा है। अरे हाँ या ना, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में जा रहा है। आया मेरी बात समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? अरे हाँ या ना, तो मैं मिटाने जा रहा हूं, मिटा देता हूं। अच्छा, इन ए कॉन्केव मिरर, इन ए कॉन्केव मिरर an object is placed at a distance x centimeter from the focus and an image is produced at a distance y centimeter from the focus. Find focal length of the concave mirror. Find focal length of the concave mirror. आई मेरी बात समझ में? क्या होगा इसको देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। क्या होता है ये वाला? बहुत आसान सा चीज है। देखो, सॉरी, कॉन्केव मिरर मुझे बनाना है, मुझे कॉन्केव मिरर चाहिए। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया मेरा पोल। फोकस से मान के चलिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरा इमेज है। कौन कहां पे है मुझे पता नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम फोकस एंड इमेज इज एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम फोकस। यहां से कितना डिस्टेंस है? f। यही तो मेरा है। तो क्या मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को माइनस ऑफ f प्लस x लिख सकता हूं? f प्लस x लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? क्या मैंने मेरा इमेज v को माइनस ऑफ f प्लस y लिख सकता हूं? माइनस ऑफ एफ प्लस एक्स और इमेज को माइनस ऑफ एफ प्लस वाई लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? अब मैं फोकल लेंथ के लिए निकालू, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हाँ कि नहीं? मिरर फॉर्मूला यही है। u के जगह माइनस 1/f प्लस एक्स, v के जगह माइनस 1/f प्लस वाई, f के जगह माइनस f लिख लिया मैंने। आ रहे हाँ या ना? माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब प्लस हो जाएंगे। एलसीएम मेरा एफ प्लस एक्स, एफ प्लस वाई, यहां पे क्या आएगा? एफ प्लस वाई प्लस एफ प्लस एक्स आएगा कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है तुमको, मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ कि नहीं? अब मैं एलसीएम लिया, f प्लस एक्स, f प्लस वाई, f प्लस एक्स कैंसिल, f प्लस वाई, यहाँ पे आएगा f प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से f इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? f स्क्वायर एफ वाई, एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एक्स वाई। आई मेरी बात समझ में? क्या मेरा यहाँ पे एफ स्क्वायर कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एफ वाई कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एफ एक्स कैंसल्ड आउट हो जाएगा। बच्चा कौन?
ना एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, क्या बचा है एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। क्या मैं एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूं? क्या मैं एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूं? दिस इज माई फोकल लेंथ। ये कभी कभी फॉर्मूला में भी आ जाता है, कभी कभी फॉर्मूला में भी प्रूव करने को आ जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एफ इक्वल टू एक्स वाई का रूट ओवर, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। This is called Newton's formula for focal length of the concave mirror if the object is at a distance x centimeter from the focus of the mirror and image is at a distance y centimeter from the focus of the mirror। और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला प्रूव करने को। ये 2 बार शायद एग्जाम पे आया था, 2 बार शायद एग्जाम पे आया था। वाह, चलो लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed 0.25 meter from the convex mirror and a plane mirror is placed at a distance of 0.2 meter from the object आया, such that image formed by both the mirrors should coincide करेंगे, या कुछ बुक्स में adjacent भी दिया गया होगा। What is the radius of curvature of the convex mirror? चलो ये हुआ मेरा convex mirror। मान के चलो कि ऑब्जेक्ट मेरा इधर है जिसका डिस्टेंस है 0.25 मीटर, जिसका डिस्टेंस है 0.25 मीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर एंड ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 0.2 मीटर पे ये प्लेस हुआ है, मिरर यहां से 0.2 मीटर पे है। तुम बोलोगे सर मिरर इधर क्यों नहीं हो सकता? मिरर इधर हो सकता है, मिरर इधर हो सकता है, मगर जो लाइन दिया गया है सच दैट द इमेज फॉर्म बाय बोथ द मिरर शुड कोइंसाइड। इमेज जो फॉर्म होगा कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के लिए, दोनों का इमेज कोइंसाइड करेगा। मान के चलो कि अगर मैंने यहां पे प्लेन मिरर लाया तो इसका जो इसके लिए जो इसका इमेज होगा, क्या ये इमेज ऐसे आएगा, इधर आएगा, हाँ कि नहीं? मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर इधर है, तो इमेज कहां पे आएगा? इमेज यहाँ पे मेरा आएगा। तो क्या दोनों कोइंसाइड हो सकते हैं? अगर मैंने प्लेन मिरर यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखा तो इसका इमेज इधर आएगा, हाँ कि नहीं? और इसका इमेज कॉन्वेक्स मिरर के इधर आएगा। अगर मैंने प्लेन मिरर को इधर रखा तो दोनों कोइंसाइड का भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो प्लेन मिरर है इसको इधर रखा ताकि इसका इमेज प्लेन मिरर के लिए भी इधर आएगा और इसका इमेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इधर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। हम दिखेंगे कहां पे आता है। अगर ये 0.2 मीटर डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से 0.2 मीटर डिस्टेंस से है, तो क्या मेरा इमेज भी प्लेन मिरर से 0.2 मीटर से बनेगा, प्लेन मिरर से 0.2 मीटर से बनेगा। आ रहे हैं या ना? तो अभी यहां से इतना डिस्टेंस क्या है, यहां से इतना तक डिस्टेंस क्या है? ये 0.2 मीटर है, ये 0.25 मीटर है। क्या यहां से इतना तक डिस्टेंस 0.05 मीटर है? आ रहे हैं या ना? ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। मेरा O से C है 0.25 मीटर, O से P है 0.2 मीटर, तो मेरा P से C क्या बनेगा? OC माइनस OP दैट इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.2 दैट इज 0.05 मीटर। क्या मेरा यही बनेगा? PC इक्वल टू 0.05 मीटर बनेगा क्या? अरे हाँ या ना? चलो अगर PC 0 से, अगर मान के चल के इमेज मेरा यहीं पे बना, इमेज मेरा यहीं पे बना, आया समझ में कि नहीं? तो इमेज के लिए डिस्टेंस CI क्या होगा? जबकि मेरा PI है 0.2 मीटर, मेरा PI है P से I 0.2 मीटर। अब मेरा CI क्या बनेगा? सोच जरा, नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना हुआ तो इमेज डिस्टेंस इतना आएगा 0.2 मीटर। अब इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा? इमेज डिस्टेंस किसके लिए इमेज बनेगा? वर्चुअल मिरर के लिए। किसके लिए इमेज बनेगा? सॉरी, कन्वेक्स मिरर के लिए बनेगा।
तो कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u इक्वल टू माइनस 0.25 मीटर। अरे हाँ या ना। अब मुझे इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हाँ कि नहीं। CI कैसे कैलकुलेट करूं, CI देखो यहां पे कैलकुलेट हो सकता है। P से I 0.2 मीटर, क्या मेरा CI इक्वल टू PI माइनस PC बनेगा, PI माइनस PC बनेगा। PI कितना है 0.2, PC कितना है 0.05, 0.05, क्या मेरा ये आ रहा है 0.15 मीटर आ रहा है क्या, 0.15 मीटर आ रहा है क्या। तो अब मेरा V आ गया पॉजिटिव में 0.15 मीटर। क्या तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो, क्या तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो मिरर फॉर्मूला यूज करके, मिरर फॉर्मूला यूज करके यहां से फोकल लेंथ निकालो और R पूछा गया है R इक्वल टू 2F डाल दो, खुद करोगे, ये खुद करोगे, आंसर शायद ये आएगा 0.75 मीटर, खुद करोगे ये वाला, ट्राई करके लिख लो, यही वाला फॉर्मूला आएगा। ये एक बार क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम पे, वाह चलो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है। इफ हाफ ऑफ द concave mirror is covered, what will be its focal length, what will be its focal length, and what about its image। आंसर है बच्चों फोकल लेंथ will remain constant, also full image will remain constant। focal length remain constant, full image will be formed, full image will be formed, but intensity of image will be reduced, will be reduced। आया, अरे हाँ या ना, चलो लिख लो स्क्रीन को पल्स करके। फोकल लेंथ कहीं भी चेंज नहीं होता है, तुम कोई भी मीडियम पे रख लो मिरर को, फोकल लेंथ इसका मिरर का कभी चेंज नहीं हो सकता, फुल इमेज भी वही आएगा बट इंटेंसिटी थोड़ा डिक्रीज कर देगा। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज x टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेफ्ट ऑफ द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। देखो यहां क्या होता है, मान के चलो कि ये मेरा मिरर है, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, आया। ऑब्जेक्ट मान के चलो कि मेरा कहीं यहीं पे कहीं है, ऐसा समझ में क्यों। अब यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है f है, ऑब्जेक्ट इज x टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेफ्ट ऑफ द फोकस, फोकस से लेफ्ट को है, कितना डिस्टेंस फोकस से है ना, x टाइम्स फोकल लेंथ, यही वाला xf है। मान के चलो कि यहां मेरे कोई इमेज है, हाँ कि नहीं, कोई भी पॉइंट पे इमेज लिख लो मान लो। अब यहां से यहां का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू क्या आएगा, xf प्लस f आएगा, माइनस दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा, -2 कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं यहाँ पे माइनस दे रहा हूँ, मुझे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। माइनस दोगे तो एक ही कैलकुलेशन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। वाह, क्या मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट इमेज विल बी 1/x ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेफ्ट ऑफ 1/x ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द फोकस, फोकस से 1/x टाइम्स है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है v है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट v माइनस एफ, यहां से इतना डिस्टेंस है 1/x ऑफ द फोकस,
1 बाई एक्स ऑफ द फोकस। आई गई तुम्हें समझ में? ये मेरा यू है, v माइनस एफ मुझे ये निकालना है। फोकल लेंथ मेरा जैसे कि जैसे एफ, साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। देखो बिना साइन कन्वेंशन से कैसे होता है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल में मैंने किया हूँ। 1 बाई यू का वैल्यूज क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ कॉमन गया तो x प्लस 1, एफ कॉमन गया तो x प्लस 1 प्लस 1 बाई वी, एफ इक्वल टू एफ, 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई वी इक्वल टू सॉरी 1 बाई वी नहीं, एफ होल इंटू एक्स प्लस 1, इसको रख लो, इसको इधर ले लो, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। तो क्या मैं 1 बाई एफ होल इंटू एक्स प्लस 1 को एफ वी माइनस एफ लिख सकता हूँ, एफ वी माइनस एफ लिख सकता हूँ, एफ कैंसल आउट हो गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू एफ कैंसल आउट, वी माइनस एफ बाई वी। यहां से शुरू करता हूं फिर से, 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू वी बाई वी, 1 माइनस एफ बाई वी, 1 माइनस एफ बाई वी। आई मेरी बात समझ में आ रहे हैं या ना? तो क्या इधर एफ बाई वी आएगा तो 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 आएगा। आ रहे हैं या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एफ बाई वी इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 1 आएगा, तो एफ बाई वी इक्वल टू 1 कैंसल आउट, एक्स बाई एक्स प्लस 1 आएगा। हाँ कि नहीं? मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था v माइनस एफ, एक्स बाई एक्स प्लस 1 आया। हाँ कि नहीं? क्या मैं इसको v बाई एफ को x प्लस 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ, v बाई एफ को x प्लस 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ? क्या v बाई एफ इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स होगा? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? क्या v बाई एफ माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स होगा? f कॉमन गया तो क्या मेरा v एलसीएम गया तो v माइनस एफ आएगा, यहाँ पे 1 बाई एक्स आएगा, तो v माइनस एफ इक्वल टू 1 बाई एक्स टाइम्स फोकस आया। मेरा प्रूफ जो करना का है, जो मेरा प्रूफ करने का है वो आया क्या मेरा? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, और कुछ मैं इसमें नहीं किया हूं, सिर्फ दिखना है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज को हमको समझना है। चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होता है, मुझे क्या दिया गया है, मुझे यहाँ पे कोई कॉन्केव मिरर दिया गया है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट x नॉट y नॉट, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। मुझे पूछा गया है xi कोमा yi निकालो, xi कोमा yi निकालो। वाह, देखो कैसे निकालता हूं मैं। पहले xi के लिए निकालो, फॉर xi के लिए निकालो, कैसे निकालूंगा? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ दिया गया है। u क्या है? 1 बाई एक्स नॉट, v है xi, f के जगह f डाल दो, 1 बाई xi इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एक्स नॉट, 1 बाई xi इक्वल टू f एक्स नॉट माइनस f, तो मेरा xi आ गया f एक्स नॉट बाई एक्स नॉट माइनस f। आई कि नहीं? आ रहे हैं या ना? एक्स नॉट माइनस एफ आ गया, यही है मेरा xi इमेज। एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट एक्स नॉट होगा तो इमेज का कोऑर्डिनेट यही वाला है। आई मेरी बात समझ में? क्या मैं m इक्वल टू माइनस v बाई यू लिख सकता हूं? क्या मैं यहां से xi बाई एक्स नॉट, ऑब्जेक्ट हाइट बाई इमेज हाइट, जो इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट को f बाई एक्स नॉट माइनस एफ लिख सकता हूं? आ रहे हैं या ना? क्या मैं इधर m जो है yi बाई y नॉट लिख सकता हूं? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, y एक्सिस में है ना ऊपर की तरफ, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
वाई आई बाई वाई नॉट लिख सकता हूँ माइनस ये v क्या है मेरा x एक्सिस में, क्या मैं इसको एक्स आई इसको एक्स नॉट लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको वाई आई इक्वल टू माइनस ऑफ वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एफ बाई एक्स नॉट माइनस एफ लिख सकता हूँ। यही मेरा आंसर है। ये मेरा एक्स आई है, ये मेरा वाई आई है। आई मेरी बात समझ में आ रहे हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट अगर तुमको इस तरह दिया गया, ऑब्जेक्ट है कोऑर्डिनेट 2 3 पे, देखो किस तरह क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट है कोऑर्डिनेट 2 3 पे, फोकल लेंथ तुमको 10 सेंटीमीटर दिया गया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, पूछा गया कि इमेज का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में निकालो वाई एक्सिस में निकालो। कैसे निकालो ये देखो, बहुत आसान है। कॉमन कौन है? एफ बाई एक्स नॉट माइनस एफ, एफ बाई एक्स नॉट माइनस एफ। अच्छा ठीक है, इसे लिख लो, मैं वो क्वेश्चंस में करता हूँ। ये वाला पॉइंट लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं थोड़ा करता हूँ स्पेस और ऐसे यहाँ पे देखो कैसे करता हूँ। देखो एक्स आई मुझे क्या निकालना है, एफ बाई एक्स नॉट माइनस एफ इंटू एफ सॉरी इंटू एक्स नॉट, एक्स आई के लिए एक्स नॉट, वाई आई के लिए वही एफ बाई एक्स नॉट माइनस एफ वाई नॉट, सब में ही निकालना है मुझे, सब में इसको मुझे निकालना है, चाहे वो एक्स नॉट के लिए हो या वाई नॉट के लिए हो। देखो एफ क्या है 10 बाई एक्स नॉट क्या है 2 माइनस 10 इंटू एक्स नॉट क्या है 2। आई मेरी बात समझ में? वाई आई के लिए एफ क्या है 10 है, एक्स नॉट क्या है 2 है, एफ क्या है 10 है, वाई नॉट कितना है, कहां गया वाई नॉट 3 है, 3 निकाल सकते हो, सॉरी निकाल सकते हो, आ रहे हाँ या ना, हाँ या ना? चलो ठीक है, यहीं से आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, an object of length b lies along the principal axis of a concave mirror at a distance u from the concave mirror. Find length of the image. Find length of इमेज, फाइंड लेंथ ऑफ द इमेज। कैसे करते हैं देखो, ये मेरा है कनकेव मिरर, ये मेरा ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे है, लेंथ है b, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b। आई मेरी बात? क्या मैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस में है तो m डैश इक्वल टू माइनस m का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ m का वैल्यू f बाई f माइनस u का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? m डैश इक्वल टू dv बाई du लिख सकता हूँ, क्या मैं माइनस dv बाई du लिख सकता हूँ, f बाई f माइनस u का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मुझे dv निकालना है, लेंथ ऑफ इमेज यही वाला है, लेंथ ऑफ इमेज मतलब क्या है, मुझे dv निकालना है, माइनस ऑफ dv du कितना दिया गया है b, du कितना दिया गया है b, f बाई f माइनस u का होल स्क्वायर, क्या मेरा dv इक्वल टू माइनस ऑफ b f बाई f माइनस u का होल स्क्वायर आंसर होगा। यही मेरा है लेंथ ऑफ इमेज, यही मेरा है लेंथ ऑफ इमेज। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, dv इक्वल टू b है, माइनस अंदर चला जाएगा तो f बाई u माइनस f का होल स्क्वायर, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। अभी ए थिन रॉड ऑफ लेंथ
3 lies along the axis of a concave mirror such that image of one end touches one end of the object, image of one end touches the one end of the object, है कि नहीं? Find the length of the image, find the length of the image, find the length of the image, यही वाला तुमको निकालना है। देखो कैसे निकालना पड़ेगा, आसान सा चीज है, थोड़ा सोचो जरा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सोच मेरा ये फोकल लेंथ है, कोई भी यहाँ पे फोकल लेंथ मेरा एफ है, ऑब्जेक्ट का लेंथ है f/3। इसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, एक ऐसा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है जिसका इमेज का कोई एंड ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है। तो क्या मेरा इमेज मेरा ऐसे बनेगा? अरे हाँ या ना, क्या ये मेरा पॉइंट सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए तो टच कर रहा है ना, कोइंसाइड कर रहा है। क्या ये मेरा डिस्टेंस 2f बनेगा? क्या मेरा ये डिस्टेंस 2f बनेगा? ये मेरा मान के चलिए पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट पी है। अब फॉर पॉइंट ए अब ऑब्जेक्ट अगर ए पे है, अगर ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, मैंने यू ले लिया, क्या मुझे वो 2f माइनस f/3 मिलेगा? 2f माइनस f/3 करूंगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा। तो क्या आएगा? 3 6f माइनस f दैट इज इक्वल टू 5f/3, u इक्वल टू 5f/3। आई मेरी बात समझ में? मैंने साइन कन्वेंशन को यहाँ पे यूज नहीं किया है, साइन कन्वेंशन को यहाँ पे यूज नहीं किया है। तुम अगर कहोगे तो मैं यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात मेरे लिए नहीं है, तो मैंने कर लिया -5f/3। अब फोकल लेंथ मेरा -f है, तो मुझे पुट करना है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u के जगह मैंने लिखा -1/5f/3 1/v माइनस 1/f। क्या मेरा 1/v इक्वल टू ये वाला ऊपर आएगा तो 3/5f माइनस 1/f, 1/v इक्वल टू 5f 3 माइनस 5 दैट इज 1/v इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2/5f। क्या मेरा v इक्वल टू -5/2f आ रहा है? क्या मेरा v इक्वल टू -5/2f आ रहा है? अरे हाँ या ना? क्या मेरा v इक्वल टू कितना आएगा? अब इमेज का लेंथ क्या है? इमेज का लेंथ क्या है? इमेज का लेंथ अब यहां पे दिखाता हूं। इमेज कहां पे है? मान के चलिए ये मेरा a डैश है। अब मुझे ca डैश निकालना है, इमेज लेंथ मतलब ca डैश निकालना है। ca डैश कैसे निकालूं? v का मतलब क्या है? मतलब v a डैश से pa डैश माइनस pc करके निकाल सकता हूं, pa डैश माइनस pc करके निकाल सकता हूं। pa डैश मेरा कितना है? यही तो v है ना। अरे आगे नहीं, इमेज कितना दूरी पे है? पॉइंट ए में अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ए पॉइंट का इमेज कहां पे बनेगा? ए डैश में। तो pa डैश कितना हुआ? -5f/2। तो pa डैश कितना आएगा? -5f/2 माइनस pc है मेरा 2f। तो क्या 2 माइनस 5f माइनस 4f, तो क्या आएगा मेरा? दिखाता हूं क्या होता है एक्चुअली में। क्या हुआ है यहाँ पे? प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आया ना? f माइनस बनेगा, f यहाँ पे माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? दिखाता हूं। माइनस ऑफ -2f तो क्या बना? +4f। मतलब फोकल लेंथ कहां पे? फोकल लेंथ -f है ना, तो माइनस ऑफ -2f तो क्या हुआ? -5f माइनस f/2
तो सी ए डैश इमेज लेंथ क्या बना, सी ए डैश इक्वल टू माइनस एफ बाई टू, सी ए डैश क्या बना माइनस एफ बाई टू। मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, इमेज लेंथ बाई ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ बाई ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ क्या है माइनस एफ बाई टू, ऑब्जेक्ट लेंथ क्या है माइनस 5 एफ बाई 3। अगर एडिशनल क्वेश्चन है, माइनस माइनस कैंसल आउट हुआ, एफ एफ कैंसल आउट हुआ, तो क्या मेरा 3/2 बनेगा, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 3/2 बन सकता है। अरे हाँ या ना, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 3/2 बन सकता है। चलो हो गया यहां तक ना, इसी में किसी का डाउट है? चलो मिटाता हूं मैं इसको, नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का क्लास का। दो प्लेन मिरर इस तरह दिया गया है, यहां से एक प्लेन मिरर है, यहां से एक प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर का डिस्टेंस है, लेंथ है 2/√3 मीटर, दोनों के अंदर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 0.2 मीटर। आया समझ में? लेंथ है 2/√3 मीटर और सेपरेशन डिस्टेंस है 0.2 मीटर। एक रे आया एग्जैक्टली ये पॉइंट पे मेरा इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री पे, इतना एंगल पे 30 डिग्री पे, और रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। वो बोल रहे हैं क्या हुआ, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होगा। वो बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड मैक्सिमम number of times the ray will reflect, maximum number of times the ray will reflect or the ray undergoes reflections। ये एंट्रांस का क्वेश्चन है, एंट्रांस लेवल का क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान है करना। ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये डिस्टेंस ए पॉइंट दे लो, इसे बी पॉइंट दे लो, ये पॉइंट डी दे दो। क्या मैं बीडी निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा? tan 30, ये वाला 90 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू बीडी बाई ए बी, बीडी इक्वल टू ए बी कितना है 0.2, tan 30 क्या है 1/√3। ये मेरा बीडी आ गया, ये मेरा बीडी आ गया 0.2 इंटू 1/√3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्टेंस में यही तो होगा ना, अरे हाँ या ना, ये वाला डिस्टेंस में यही तो होगा ना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, इतना इतना एक ही रिफ्लेक्शन के लिए ये इतना 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 डिस्टेंस कवर करके चलेगा। अरे हाँ कि नहीं, इतना डिस्टेंस ये हर रिफ्लेक्शन में कवर करेगा, यहां से इतना कवर करके चलेगा। कितना टाइम रिफ्लेक्ट होगा, नंबर ऑफ टाइम्स द रे undergoes रिफ्लेक्शन। देखो ये एक बार रिफ्लेक्ट हुआ तो यहां से इधर ये आएगा, हाँ कि नहीं, और यहां से ये इधर चलेगा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना ही डिस्टेंस करेगा, फिर इतना करेगा तो फिर इतना ही डिस्टेंस सेम आएगा। तो जितना करेगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन। अरे देखो ये कवर किया तो एक रिफ्लेक्शन, ये कवर किया तो 2 रिफ्लेक्शन। अरे हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, यही तो ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इधर आ रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके, और इसके बीच में 2 रिफ्लेक्शन हुआ है। ये पॉइंट से ये पॉइंट पे करूंगा तो 2 रिफ्लेक्शन हुआ है। देखो यहां से इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब बी से ये पॉइंट के ले लो, बीके माइनस बीडी, इतने डिस्टेंस पे इतना रिफ्लेक्शन होगा, बीके बाई बीडी। बीके क्या है 2/√3, बीडी क्या है 0.2/√3। क्या √3 मेरा कैंसल आउट हो गया, 2/0.2। क्या मेरा 10 आंसर आएगा, क्या मेरा आंसर 10 आएगा, क्या मेरा आंसर 10 आएगा, ठीक है 10 आएगा। हुआ? तो आज के लिए क्लास इतना ही था बच्चों, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर कोई तकलीफ होता है, कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। हुआ? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिफ्रैक्शन चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिफ्रैक्शन चैप्टर के साथ। हुआ? थैंक यू।